बाकी टाइम पे वो अपनी करप्शन में डूबे हुए थे। तो मुझे अफसोस है उनके लिए कि वो जिस हालातों में आज हैं। और मैं इंशाल्लाह देखिए हमें पूरी उम्मीद है कि हम मजबूती से इस चुनाव को डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़ेंगे, विचारगी के मुद्दे पे, सिंपैथी के मुद्दे पे, कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करके उन मुद्दों पे हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आवाम को ये सब बातें पसंद नहीं। अच्छा मैम, हमने उनसे एक और सवाल किया था कि ये जो जामिया नगर थाने से लेकर इधर शाहीन बाग की तरफ और इधर प्रचार की तरफ की सड़क वो जो बनाई गई, तो आपका भी पिछली बार वीडियो आया था, उनका भी वीडियो आया था, बार बार ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है कि यूपी इरिगेशन वालों से हमने बात की, हमने बना। अभी जब हमने अमानुल्लाह खान से पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि ये एमएलए फंड से बना। इस बारे में आप क्या कहते हैं? उनके कहने से क्या होता है, ऐसे तो केजरीवाल ने भी कहा है कि दिल्ली में 99% पानी आ गया, ओखला में तो एक बूंद नहीं है 10 साल। कहने से क्या होगा? ये तो जमीनी बात है कि ये यूपी इरिगेशन की प्रॉपर्टीज है और इनको बनाने का काम भी यूपी इरिगेशन का ही है। जो सिस्टम है उस सिस्टम को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ, ये बात है कि सरकार को सरकार फंड अलॉट किया जाता है, ट्रांसफर होता है। और जब मेरे वालिद साहब विधायक थे तो उन्होंने फंड ट्रांसफर कर 10 साल पहले ये सड़कें बनाई थी और उसके बाद 10 साल भी सड़कें बनी नहीं, क्योंकि फंड कभी दिया नहीं गया। एमएलए फंड नहीं जाता है, इनमें सरकार to सरकार ट्रांसफर होता है। और इस बार जो अभी मरम्मत हुई है तो कोई दिल्ली सरकार ने फंड नहीं दिया है। ये यूपी इरिगेशन ने अपने बजट से इन सड़कों को बनाया है। टेंडर की कॉपीज है यूपी इरिगेशन के पास कि वो बजट उन्होंने एलोकेट किया है, ना कि दिल्ली सरकार ने यूपी सरकार को किया है। तो अब वही बात है कि किसी के काम का क्रेडिट लेने के लिए तो खैर वो पहुंचेंगे, क्योंकि अपने काम तो नहीं है उनके पास गिनाने के लिए। तो टाइटल है होगा। चलिए, आपने इस बात का तो जवाब दिया, लेकिन एक मैं बहुत सेंसिटिव मुद्दा जो है उस पर मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप भी एक महिला है, रमेश धूरी, प्रियंका गांधी उनके खिलाफ जो उन्होंने ऐसी आपत्तिजनक जो टिप्पणी की, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं तो इस बात के जवाब देना भी कॉमेंट समझती हूँ, क्योंकि इतने लो स्टैंडर्ड के लोग और उनके लो स्टैंडर्ड के कॉमेंट्स पे जवाब देना भी मेरे स्टैंडर्ड से नीचे है। और इस तरह की घटिया जहनीत के लोग एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं और इस तरह की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग क्लियर है, एविडेंट है कि ना तो ये माइनॉरिटीज़ का सम्मान करते हैं, ना ये दलितों को या पिछड़ों को उनका हक देते हैं, और ना ही ये महिलाओं के लिए इज्जत की नज़र से देखते हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो सबके सामने क्लियर कट है। और देखिए, पहले तो एमपी का टिकट कटा था, अब एमएलए की भी मुंह खाएंगे। उससे इसलिए नहीं कह रही कि प्रियंका जी के खिलाफ उन्होंने ये बात कही और वो मेरी लीडर है, उन्होंने आतिशी जी के लिए भी खिलाफ ये बात कही। भले ही तो हम लोग दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते मेरी पूरी मैं इसको पूरी तरीके से कंडेम करती हूँ शायद करो। और देखिए, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, ना हमें उनसे माफ़ी मंगाने की जरूरत है। आवाम खुद जवाब देती है अपनी वोट की। दिल्ली में हमेशा ये बात सब जानते हैं और काफ़ी चर्चा भी होती है इस बारे में कि जो दिल्ली अभी दिख रही है वो शीला दीक्षित जी ने, उन्होंने ऐसी दिल्ली बनाई। तो इतने काम के बावजूद कांग्रेस ने इतना काम किया दिल्ली, तो इतने काम के बावजूद आखिर क्या मेजर वजह आपको लगती है कि बाकी जो इंडिया लाइन्स के जो घटक उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया कि जो बीजेपी को दिल्ली में हराएगा हम उसको साथ का साथ, तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत कई सालों से बनी है। और आज की जो हालात है, जो गठबंधन भी है इंडिया गठबंधन, उसमें सबसे लार्जेस्ट एमपी जो है अगर किसी पार्टी के हैं वो कांग्रेस पार्टी है। और देखिए, जो आप बात करें कि और पार्टियां समर्थन दे रही हैं, तो समर्थन उनका कांग्रेस के लिए भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन में वो किसी के अखिलेश यादव का कोई बेस नहीं है दिल्ली में, या जो और पार्टीज हैं उनका कोई बेस नहीं है दिल्ली में, ना उनके वोटर हैं दिल्ली में। यहाँ सीधी सीधी हमेशा से एग्जिस्टेंस कांग्रेस की रही या बीजेपी, हमारी एक पॉलिटिकल फाइट रही है दोनों की। और एक हवा चली, एक हवा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन देखिए, लोग फिर वहीं आते हैं लौट फिर के कि जो शीला जी की सरकार थी, जो शीला जी की क्लीन एंड ग्रीन दिल्ली हुआ करती थी, चमकती दिल्ली, हमें अवार्ड तक मिला शीला जी की सरकार में कि क्लीनेस्ट एयर का। आज आप देख लीजिए प्रदूषण का क्या हाल है, यमुना का क्या हाल है। तो देखिए, लोग इन बातों में एक हद तक थोड़ा सा उलझ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका एजेंडा क्लियर रहता है, उनको समझ आ जाता है कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है, कौन उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है, कौन असल में उनके मुद्दों पे काम करना चाहता है। एक आखिरी सवाल है कि इस बार एमआईएम ने इधर से शिफाउर रहमान को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस से आप हैं, आम आदमी पार्टी से मौजूदा विधायक अमानुल्लाह खान, तो एक तरह से ये त्रिकोणीय मुकाबला है। उधर बीजेपी के कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि मेरा ना कांग्रेस से मुकाबला है ना आम आदमी पार्टी से, मेरा तो मुकाबला सीधा एमआईएम से। तो क्या ये सब चीज़ें इस बार के इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट डालनी है? देखिए, ना तो यहाँ बीजेपी को ज़्यादा एक्सिस्टेंस में, ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। और दूसरी बात, रही बात एमआईएम की, मैं कहूँ
MIM का भी देखिए एजेंडा क्लियर कट है, वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है, वोट बांटने का काम करती है। ओवैसी साहब आए थे यहाँ काउंसलर के इलेक्शन में अपनी सभा करने के लिए, उसका रिजल्ट ये था कि एक भी काउंसलर उनका जीता है। तो देखिए इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना मैं इन बातों पे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ। मैं बिना वजह क्यों तरजीह दूँ ऐसी बातों पे जो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती और मुखला के लिए भी कोई वैल्यू नहीं रखती। हाँ ये बात है कि यहाँ जिसकी भी फाइट है या जो भी फाइट है वो फाइट सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर है। यहाँ कोई सिंपैथी की बुनियाद पर वोट नहीं डालेगा, कोई कंट्रोवर्सी की बुनियाद पे क्या आप ये डर दिखा के, जैसे कि हमारे विधायक डर दिखा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं घर जा जाके कि मुझे वोट दे दो वरना बीजेपी आ जाएगी। वो एक आपने कहावत सुनी होगी, माएँ कहती हैं सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, सो जा वरना भेड़िया आ जाएगा। वो डर यहाँ वो विधायक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि मुझे वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी। बेशक यहाँ वोट एक तरफा पड़ेगा, लेकिन डर से नहीं पड़ेगा, डेवलपमेंट और काबिलियत की बुनियाद पर एक तरफा वोट पड़ेगा। थैंक यू। शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। भाई सपोर्ट करें।